संवाद सही नहीं है, मंत्री जी को माफी मांगना होगा। लेकिन जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों के मुद्दे को लेकर गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर, कुव्यवस्था को लेकर और साथ ही शिक्षा व्यवस्था की चरमराई व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो राज्यपाल से मुलाकात हुआ है, तमाम मुद्दों का ज्ञापन उन्होंने सौंपा है और साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी होगी। तब तक वहां तमाम लोग धरना स्थल पे बैठे रहेंगे, वहां से कोई भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो नहीं हिलने जा रहे हैं, सब वहीं रहेंगे। तमाम मुद्दों पर भी बातें हुई हैं, लेकिन यहाँ के आपराधिक मामले को लेकर हो या बात मधुबनी में रोशन यादव के मामले को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर अपना बड़ा बयान देते हुए पप्पू यादव नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े चल रहे हैं। बेट के मुद्दों पर बहुत गंभीरता से लिया गया, बहुत मुद्दे हमारे बच्चों ने बहुत मजबूती से रखा और लगभग मांगे स्वीकार की है। लेकिन जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं। उनकी जिंदगी के साथ कुछ होता है तो सरकार उसके दोषी होंगे। माननीय मंत्री जी का व्यवहार बहुत गलत है, संवाद सही नहीं है, मंत्री जी को माफी मांगना होगा। दूसरी और अंतिम बात, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मैंने मेमोरेंडम दिया, जिसमें रोशन की जेल में हत्या, राम नरेश राय की हत्या, संजय मुखिया की हत्या, विक्रम में चौधरी की हत्या, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या, जिसमें मैंने उच्च स्तरीय जांच की मांग मैंने की है। बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर भी गंभीरता से उन्होंने कहा है लेंगे। जल नल योजना पर उन्होंने मैंने दिया है, उसको कहा उन्होंने गंभीरता से लेंगे। पीएचडी और स्कॉलर के मुद्दों पर सभी बात मांग ली गई, लेकिन उम्र को लेकर के अभी असमंजस में हैं। डोमिसाइल मुद्दों पर हम तीनों व्यक्ति, हमारे दोनों बच्चे और हम लोगों ने स्पष्ट कहा और सभी स्टेट का मैंने हवाला भी दिया। और 2023 के बाद डोमिसाइल जो कुछ भी था वो खत्म कर दिया गया और अलग अलग सर्टिफिकेट बना के दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो आम सोशल मीडिया पर देखा गया। हमारे बच्चों ने इस मुद्दों को भी उठाया है। तो डोमिसाइल मुद्दा 80 से 85% बिहार में लागू हो, यह गंभीरता से उठाया गया। धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर हमारी 15 सूत्री मांग थी, जिसमें TRE 4 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो विवाद है, एक एकल परीक्षा की बात की गई। उसके अलावा बेट का आयोजन होगा। आपको बता दें कि बेट को लेकर सरकार ने निर्णय किया है कि बेट का आयोजन होगा। उम्र सीमा की जो बात है उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत हुई है, जिसको हम देखेंगे। लाइब्रेरियन साइंस की बहाली आ रही है। उन्होंने गवर्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 1 से 2 दिन पर, 1 से 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही है। बीपीएस से तरमीज सिविल सेवा परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चेयरमैन बीपीएससी को हम बुला रहे हैं, 1 से 2 दोनों को, और एसएससी की लंबित भर्ती जिसमें 3 बड़ी बहाली है, बीएसओ, एएसओ, इंटरमीडिएट बहाली और सीजीएल 4, और 55 लाख अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त हुई है, उनको हम बुलाते हैं 1 से 2 दिन में। यानी बीपीएससी, बीएसएससी और दरोगा भर्ती के जो चेयरमैन है, क्या कि ओएमआर सीट की कार्बन को भी आंसर सीट इस सब उपलब्ध नहीं कराना है। तो सर ने स्पष्ट कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम सहमत हैं। उम्र सीमा की जो मांग है, डोमिसाइल को लेकर जो चीजें हैं, उसको लेकर सरकार अभी असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे तमाम मुद्दों पर सरकार सुलझाने की बात कर रही है। TRE 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। तो हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत सहमत है। अगर नहीं होता है तो हंगामी आंदोलन जो है हमारी जारी रहेगी। अब मैं चाहूंगा कि शहनबाज जी 1 मिनट बाद इधर हम बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, यानी छात्र नेता दिलीप जी की तरफ से अपनी सभी मांगों को लेके आज मुलाकात हुई गवर्नर साहब से।
सबसे पहला मुद्दा टीआरई 4 वाला जो था, जिसमें पहले की तरह एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाए जाए और सभी सब्जेक्ट में जिसमें रिक्तियाँ या तो ना के बराबर है या तो 0 है उसको बढ़ाने की बात को रखा। और हमने कहा है कि पीटी मेंस वाला जो बात है वो सरासर अन्याय इसलिए है, जब एईटी का पेपर लीक का बात सामने आया था तो उसमें पेपर लीक ना हो इसलिए हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि पीटी मेंस हो। और एक बात उसमें कहा कि हम लोग बीपीएससी और बीएसएससी वाला भी बात कहेंगे कि बीपीएससी वाले को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात हुई, हम लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार मुलाकात हुआ है, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेपर लीक है वो, तो हम लोग कहे हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए और नौकरी में जाए, उम्र सीमा समाप्त हो रही है बहुत बच्चों की। तो उन्होंने कहा है कि वही बात है कि बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया जाएगा। उसके बाद बीएसएससी से संविदा वेटेज पर बातें किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि संविदा वेटेज जो है अन्याय हो रहा है, उन पर बात चलेगा। और परीक्षा डेट पर भी वो लोग मंथन कर रहे हैं। फिर कहा गया लाइब्रेरियन की बहाली, तो लाइब्रेरियन की बहाली जल्द होने की संभावना है, बेड का आयोजन जल्द हो जाएगा। और 1799 दरोगा बहाली और 17 बीपीएससी धांधली सेटिंग के बारे में भी कहा गया। उसके बाद पारदर्शिता की बातें की गई, लेकिन हम चाहते हैं कि टीआरई 4 और इन सभी मुद्दों पे जल्द ही हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में।